हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीट क्रैक। तो आज हमारा बहुत समय बाद नेक्स्ट वीडियो आ रखा है जिसमें हम आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बेसिस क्वेश्चन जो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो, और आपकी सीबीएसई क्लास 12th एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन आपकी हेल्प करेंगे नीट को क्रैक करने में, और साथ ही साथ आपके सीबीएसई बोर्ड क्लासेस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये है हमारा पार्ट 2 डीपीपी सेकंड। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। उसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम ए, मतलब डैश, एंड पासेस थ्रू डैश बी टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल म्यूटस। फिल अ फिल ए एंड बी फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। हमें ए और बी फिल करना है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि पहले क्वेश्चन में कि यूरेथ्रा, हमको पता है यूरेथ्रा कहाँ से ओरिजिनेट होता है, कहाँ से होता है पता है आपको। यूरेथ्रा ओरिजिनेट होता है यूरिनरी ब्लैडर से। पता, यूरिनरी ब्लैडर यहाँ पे आएगा, यूरिनरी ब्लैडर, एंड पासिस थ्रू द बी। बी बी कहाँ पासिस होगा? ओरिजिनेट यूरिनरी ब्लैडर से ओरिजिनेट होगा, और कहाँ पास होगा? सीधे पेनिस में। तो बी में आंसर पेनिस कर देंगे। हमारा आंसर नंबर थर्ड सही है। ठीक है, ये हमारा आंसर नंबर थर्ड करेक्ट है। ठीक है, अब हम दूसरे क्वेश्चन में जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमसे ये कहता है कि यहाँ है, हाँ, व्हाट डज द गिवन फिगर रिप्रेजेंट। ये फिगर जो हमें दिया है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पहला है सेक्शन व्यू ऑफ ओवरी, बी सेक्शनल व्यू ऑफ सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल, सी थर्ड एलएस ऑफ द टेस्टिस, एंड फोर मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल। तो हमें पता होना चाहिए कि इसका आंसर है सेकंड, क्योंकि सेक्शनल व्यू ऑफ सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल। कैसे? हम आपको पता होना चाहिए कि हमारी एनसीईआरटी में पेज नंबर 47 में ये डायग्राम दिया है, जिसमें एनसीईआरटी बताती है कि ये सेक्शनल व्यू है किसका? सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नीट में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांसफर ऑफ द स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक इज। जो ट्रांसफर होता है स्पर्म का टू द फीमेल जेनिटल ट्रैक इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? सेमिनिफेरियस ट्यूबुल ना, सेमिनेशन, रॉन्ग, सेमिनेशन नहीं कहते। बी सेकेंड, इंसेमिनेशन बिल्कुल सही। जो भी हमारा स्पर्म होता है, ट्रांसफर ऑफ द स्पर्म होता है फीमेल जेनिटल ट्रैक में, तो उसे इंसेमिनेशन कहते हैं। थर्ड इजैकुलेशन भी नहीं होगा, और फोर्थ फर्टिलाइजेशन। तो इसका आंसर है हमारा थ्री, आंसर नंबर ना सॉरी सेकंड, आंसर नंबर सेकंड इज राइट आंसर। ठीक है, और अब हम पढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? फोर्थ क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच एसेसरी सेक्स ग्लैंड इज इन ह्यूमन बीइंग इज अनपेयर्ड। कौन सा एसेसरी ग्लैंड ह्यूमन बीइंग में, कौन सा एसेसरी सेक्स ग्लैंड, सेक्स ग्लैंड की बात करिए तो कौन सा एसेसरी सेक्स ग्लैंड इज इन ह्यूमन बीइंग इज अनपेयर्ड। अनपेयर्ड कौन सा एसेसरी सेक्स ग्लैंड होता है? तो हमें पता होना चाहिए कि जो अनपेयर्ड होता है वो, पहला तो हमें ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन में है सेमिनिफेरियस वेसाइकल, रॉन्ग, ये भी नहीं होगा। बी दूसरा बुल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, नहीं, बुल्बो यूरेथ्रल नहीं होगा, अनपेयर्ड, पेयर्ड है। थर्ड बार्थोलिन्स ग्लैंड, ये भी गलत है, ये कोई ग्लैंड नहीं होगा, ये क्योंकि पेयर्ड है। फोर्थ, हाँ, हमें पता है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, ये होता है अनपेयर्ड। बाकी के सब पेयर्ड हैं, लेकिन ये मतलब एसेसरी सेक्स ग्लैंड की बात करें तो फोर्थ प्रोस्टेट ग्लैंड हमारा सही है। इसका आंसर होगा प्रोस्टेट ग्लैंड। फिफ्थ हम करेंगे कंसीडर द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट। ठीक है, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, ये कहता है कि कंसिडर करो द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट, मतलब इससे बताना है। ठीक है, एक मिनट आपको मैं अच्छे से दिखा दूँ।
हाँ ये है हमारा क्वेश्चन। तो ये कह रहा है, पहला कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन विच इंक्लूड ऑल द करेक्ट वंस ओनली। देखिए क्या होता है ना, ये क्वेश्चन पहले पहले हमें अच्छा होता है, ठीक है। इसके बाद इतने बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं कि लोगों को पढ़ने में टाइम लग जाता है और लोग समझते हैं कि यार ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो नीट हमें बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बना के देती है जिस हिसाब से बच्चे को उसका हाई इंटेलिजेंस लेवल चेक किया जाए, ठीक है। तो इससे रिलेटेड मैं आपसे ज़्यादा कुछ बात करूँगा नहीं, लेकिन मैं आपको इसका बता रहा हूँ। तो इसका क्या होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से रखिए, बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। पहला पूछ रहा है कि ईच सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल इज लैंड बाय अ मेल जर्म सेल्स एंड सर्टोरी सेल्स, ठीक है सर। तो करेक्ट वंस कह रहे हैं ना, तो ये सही है कि ये जो भी सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल होता है वो लैंड होता है मेल जर्म सेल्स एंड सर्टोरी सेल्स, बिल्कुल दो चीज़ों से होता है, दो सेल से कह सकते हैं हम, दोनों सेल ही हुए एक तरफ, मेल जर्म सेल एंड सर्टोरी सेल। हाँ, तो दो सेल से हमेशा लैंड होता है सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल, जो होता है एक मेल जर्म सेल और एक सर्टोरी सेल्स। बी है, बी क्या कहता है, बी हमारा कह रहा है कि सर्टोरी सेल्स अंडरगो माइटोटिक डिवीजन फाइनली लीडिंग टू स्पर्म, गलत। सर्टोरी सेल्स अंडर दो माइटोटिक डिवीजन में लीड नहीं करते हैं स्पर्म को, ठीक है। ये तो ये गलत है, हमें करेक्ट वाले वंस चूज करने। द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल कॉल्ड इंटेस्टिनल स्पेस कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल लीडिंग सेल्स एंड सम इम्यूनोलॉजिकली कंपोनेंट सेल्स। तो ये है, सही है, ये राइट है। और डी, द स्कॉटम हेल्प इन द मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस नेसेसरी फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस, बिल्कुल लो टेम्परेचर चाहिए, तो ये सही है। तो ए सी डी सही है। पहला देखिए आंसर, बी सी डी नहीं रॉन्ग, स्टेटमेंट ए बी रॉन्ग, थर्ड ए बी सी ये भी गलत, बी आ रहा है, फोर्थ तो सही है, ये फोर्थ होगा इसका आंसर, क्योंकि इसमें ए सी और डी हमारी तीनों स्टेटमेंट राइट है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ सेकेंडरी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन विच इज नॉट, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में कौन सा ऑर्गन कंसीडर नहीं करते हैं। पहला पेनिस तो करते हैं, बिल्कुल करेंगे, ये सही है। बी वजाइना, वजाइना भी करते हैं। थर्ड है सेमिनिफेरस वेसिकल, बिल्कुल। फोर्थ, ब्रेस्ट से कोई मतलब नहीं बनता है हमारे यहाँ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में, तो ये है रॉन्ग। तो इसका आंसर ये राइट है, ठीक है। तो ये सही है आंसर, और ये होगा, ठीक है, आंसर यही होगा, फोर्थ। अब हम पढ़ेंगे अपने सेवन्थ क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेवन्थ क्वेश्चन ये कहता है कि विच ऑफ द सिक्वेंस इज द करेक्ट इनटू द मेल जेनेटिकल ट्रैक। जो भी मेल जेनेटिकल ट्रैक होता है, निटल ट्रैक होता है, तो उसमें हमारा मेन क्या सीक्वेंस होना चाहिए। हमें चार चीज़ें दी है तो सीक्वेंस बताना है, ठीक है। तो सीक्वेंस बताना है, तो पहला चलो हम ऑप्शन के ऑप्शन से ही जाएंगे, ठीक है। पहला आता है रटी टेस्टिस, सॉरी रटी टेस्टिस नहीं आएगा पहला। पहला क्या आएगा, ट्यूबुलर रेक्टी। सेमिनिफेरस ट्यूबुल के बाद ट्यूबुलर रेक्टी आता है, ट्यूबुलर रेक्टी आता है, ठीक है। तो हम देखेंगे, ये तो रॉन्ग हो गया, ठीक है, पहले ही पता चल गया हमें रॉन्ग है, क्योंकि पहले से स्टार्ट हुआ सेमिनिफेरस मतलब ट्यूबुलर रेक्टी। अब देखिए ट्यूबुलर रेक्टी है, इसके बाद रेटी टेस्टिस, बिल्कुल सही। इसके बाद वासा डिफरेंस, सॉरी वासा डिफरेंस नहीं आता है, गलत, ये भी गलत हो गया। थर्ड ट्यूबुलर रेक्टी सही है, रेटी टेस्टिस सही है, वास्ट डिफरेंस, सॉरी वास्ट डिफरेंस होता ही नहीं है, वास्ट डिफरेंस नहीं होगा। फोर्थ है ट्यूबुलर रेटी टेस्टिस वासा एफ्रेंशिया, बिल्कुल सही, वासा एफ्रेंशिया होगा। फिर एपिडिडाइमिस जाएगा, एपिडिडाइमिस से वासा फिर वासा डिफरेंस यूरेथ्रा, एपिडिडाइमिस के बाद वाटर। पहले सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, इसमें अभी ये क्वेश्चन में दिया नहीं है अच्छे से, लेकिन ये मैं आपको बताना चाहिए। सबसे पहले क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जाता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद ट्यूबुलर रेक्टी, ट्यूबुलर रेक्टिक के बाद रेटिटेस्टिस, ट्यूबुलर रेक्टिक के बाद क्या आता है, रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस के बाद वासा एफ्रेंशिया, वासा एफ्रेंशिया के बाद जो स्पर्म होता है उसका फ्लो होता है एपिडिडाइमिस की तरफ, एपिडिडाइमिस से वो जाता है वासा डिफरेंस, वासा डिफरेंस से वो जाता है इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट से वो यूरेथ्रा से पास आउट, ठीक है, यूरेथ्रा, ठीक है। उसके बाद ये होता है मेन जो हमारा फ्लो है स्पर्म का इन अ जेनेटिकल ट्रैक, ठीक। और तो हम बढ़ेंगे अपने एट्थ क्वेश्चन की तरफ। एट्थ क्वेश्चन हमसे ये कहता है कि ड्यूरिंग द
ejaculation of the penis muscles of the penis during the erection of the penis muscles of penis became relaxed, contracted, not affected, या चौथा क्वेश्चन कैन नॉट बी सेट। तो इसका आंसर है